दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। यस बैंक के अंदर से दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यस बैंक ने इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा यस बैंक के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है और यहाँ पे जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा करी है। क्या यस बैंक में अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बड़ी होने वाली है या फिर एक वापस बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर यस बैंक में से इस समय निकलने का यह सही मौका है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ब्रोकरेज हाउस की क्या राय इस समय यस बैंक को लेकर। यस बैंक जिसने बहुत कुछ अचीव किया पिछले 2-3 साल में और आप देख ही सकते हो कि मैनेजमेंट की जो मेहनत थी उसका फल भी अब मिलने लगा है। तो क्या आने वाले समय में यह अपनी पुरानी हाई यानी 400 को टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार की बात करें, इस समय लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। यस बैंक के स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 20.30 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग 20.15 के आसपास थी और 20.45 का हाई भी बना। लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई क्योंकि बाजार में भी कुछ दबाव था। ऐसे में 19.60 का इसने लो बनाया और इस समय 19.80 के आसपास है, जहाँ पे 1.74% की गिरावट देखने को मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जम के हो रही है। और इसके पीछे वजह कि पिछले कुछ दिनों में ही काफ़ी शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 25 अक्टूबर को स्टॉक 16 के आसपास था, उस हिसाब से देखें तो उसने 21% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और वैसे स्टॉक 21 तक पहुंचा। तो आप ये देख ही सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो 13 नवंबर को स्टॉक 19.40 के आसपास है, जहाँ पे 5.4% की शानदार तेजी बनी। 15 नवंबर की बात करें तो 20.35 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे लगभग 5% की तेजी बनी। तो सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो आपको 10 से 11% की शानदार तेजी देखने को मिलेगी। और ऐसे में 16 नवंबर को कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक फिर से 20.15 के आसपास है, 1% की गिरावट हुई। उसके बाद 17 नवंबर को फिर से शानदार तेजी बनी, स्टॉक 20.80 के आसपास पहुंच गया 3.2% की तेजी के साथ। लेकिन 20 नवंबर को कल वो जितनी तेजी बनी उतनी फिर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हो गई। स्टॉक फिर से 20.15 के आसपास आ गया 3.1% की गिरावट के साथ। और आज दूसरा दिन है जब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब इसके बीच में यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, यस बैंक के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किया गया है और इसकी जानकारी नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को दी गई है। तो यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें बताया गया है कि यस बैंक ने अपने सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव किया है और RBI से मंजूरी मिलने के बाद बैंक ने यह फैसला लिया है। तो बैंक की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया है कि यस बैंक ने चीफ रिस्क ऑफिसर यानी CRO को अपॉइंट किया है और यह नियुक्ति 1 दिसंबर 2023 से 3 साल के लिए प्रभावी होगी। यानी 1 दिसंबर से उनकी जो है टाइम पीरियड शुरू होगा, यानी उनकी आप देखें तो कार्यकाल 1 दिसंबर है, जो 3 साल तक के लिए अपने पद पे रहेंगे। तो यहाँ पे एक देख सकते हो कि सीनियर रिस्क ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की गई है, उसकी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे यस बैंक के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हो रही है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, यस बैंक ने इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 23 नवंबर को यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई गई है। जो मीटिंग बुलाई गई है आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल मीटिंग, इसमें एनालिस्ट मीटिंग में ICICI सिक्योरिटीज इंडिया फाइनेंशियल इक्विटी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कुछ बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। इन्वेस्टर बैंक के साथ में जो है कुछ बातचीत चल रही है और इन्वेस्टर्स और बैंक अपने आने वाले समय के लिए कुछ संभावना तलाश रही है। तो ये मीटिंग काफ़ी खास होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर आने वाले समय कुछ बड़ी संभावना देखने को मिल सकती है। यस बैंक लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करी है, नई ब्रांचेस शुरू की जा रही है, ATM की संख्या बढ़ाई जा रही है। जहाँ पे उनकी अभी तक पहुँच नहीं है वहाँ पर भी यस बैंक अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो यहाँ पे 20% की और तेजी देखने की संभावना देख रहे हैं। तो आज इंट्राडे में यस बैंक ने 20.45 की जो हाई बनाई है, ये पिछले 10 महीनों की हाई है और आप देख सकते हो कि 10 महीनों के बाद स्टॉक के अंदर कुछ संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि यस बैंक का स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, चाहे उसमें आप टेक्निकल लेवल से देखें या फंडामेंटल लेवल से देखें। तो यस बैंक में इस समय संभावना पॉजिटिव दिख रही है। टेक्निकल चार्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यस बैंक के स्टॉक ने पिछले 4 सालों में पहली बार 200 डेज मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया है। तो यहाँ पे जैसी प्रॉफिट बुकिंग पूरी होगी तो फिर एक शानदार तेजी फिर बनेगी और इस बार 25 को क्रॉस करने की संभावना है।
एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 22 का है, इसको पार करते ही 25 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यह मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। यहाँ पे राकेश बंसल वेंचर्स के राकेश बंसल जो को फाउंडर है, उनकी तरफ से यस बैंक ने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और यस बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही है। अब देखते कि इस बार बैंक ने 3.54 लाख करोड़ का टोटल एसेट बताया, 2.03 लाख करोड़ का टोटल एडवांसेस कंपनी की तरफ से बताया गया। कंपनी देख सकते हो कि यूपीआई पेमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे है और नेफ्ट में देखें तो इसका ट्रांजैक्शन में भी कंपनी लगभग नंबर 1 पोजीशन में काफ़ी अच्छा कर रही है। डिजिटल पेमेंट में कंपनी का बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ऐसे में राकेश बंसल के हिसाब से यस बैंक काफ़ी टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एक बार स्टॉक अगर 22 को पार किया तो 25 का यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। 18.40 का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें बने रहना है। दूसरी तरफ देखो तो यस बैंक के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि यस बैंक अब S&P BSE 100 का हिस्सा बनने जा रही है। दिसंबर से जैसे ये आप देखें तो फिर से जो नई लिस्ट जारी होगी जिसमें यहाँ पे डाउ जोन की तरफ से और ये जो फैसला लिया गया है कि यस बैंक को उसका हिस्सा बनाया जाएगा। तो S&P BSE 100 का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि बहुत सारा नया निवेश आ सकता है यस बैंक में, क्योंकि बहुत सारे फंड हाउस है, स्पेशली ग्लोबल फंड हाउस, वो इस इंडेक्स को देखकर ही आगे अपना डिसीजन लेते। ऐसे में यस बैंक का इस स्टॉक का इसमें शामिल हो जाना इस बात का सबूत है कि यस बैंक वाकई में मजबूत हुई है और आने वाले समय में एक संभावना पॉजिटिव बन रही है। तो यहाँ पे यस बैंक के अलावा देख दो IDFC फर्स्ट बैंक भी इस बार इस इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगी, यानी अमेरिकन मार्केट में यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड करेंगे स्टॉक और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे में यहाँ पे कुछ मजबूती दिखाई दे रही है इस स्टॉक के अंदर। तो ऐसे में जो पुरानी बातें हैं आप समझ सकते हो कि जो लगातार स्टॉक में गिरा तो वो अब संभावना है यहाँ पे कम हो जाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे निवेश के लिए प्रेरित होंगे। ऐसे में यस बैंक के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं यस बैंक को लेकर। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हुई। तो सुबह 9:29 पर 20.30 की प्राइस से 26,46,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 10:09 पर 20.15 की प्राइस से 29,75,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 10:21 पर 20.10 की प्राइस से 25,78,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 10:51 पर 19.95 की प्राइस से 26,48,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 11:14 पर 19.70 की प्राइस से 43,72,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो आप क्लियर समझ सकते हो कि यहाँ पे लगातार गिरावट का माहौल इसीलिए बना क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जिसने निचले लेवल से खरीदारी की थी उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। और इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे जो बैंक जिन्होंने लॉक इन पीरियड के थे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था 10 रुपये की प्राइस से उन्होंने यहाँ पे निवेश किया था RBI के कहने पे, उनकी तरफ से अभी भी निवेश बाकी है तो वो भी अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। ऐसे में थोड़ा स्टॉक नीचे रहा, ये डीप में खरीदारी का मौका है, जितना नीचे मिले आप खरीदारी कर ले। आने वाले समय में यस बैंक में एक तरफा तेजी का माहौल बनेगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।